नमस्कार छोटे भाई बहन, स्वागत है आपका विद दीपक भाई चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज अपन पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की 1.1 प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। इसका चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, जिसके बारे में अपन ने पहले से जानकारी पहले क्लास में बता दी गई कि वास्तविक संख्या होती क्या है। सेकंड क्लास में अपना टॉपिक पढ़ा था। अगला जो फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन थे तो अपन वो कर ली। आज अपना सेकंड क्वेश्चन है जिसमें अपने 3 क्वेश्चन दिए हैं। आपको ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है? तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है? ये मैं बुक से मैं पढ़ता हूं, आपको वहां पर दिखाई देगा, ठीक है? देखिए, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म में से एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। समझ आया क्वेश्चन? तो सबसे पहले आप देखो तो एलसीएम और एचसीएम है क्या, कैसे निकालते हैं, क्या सबसे पहले देखो उसको समझिए। एलसीएम जी दिया है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन? लघुत्तम समावर्तक, लासक। एन एच सी एफ, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है? अब एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है आपको देख, हिंदी होता है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब एचसीएफ निकालते कैसे हैं संख्या के बारे में क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब देखिए, ऐसे 24 और 18, इनका क्या हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 24 18 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इनके क्या फैक्टर करो, मतलब गुणनखंड। तो इसके ऊपर गुणनखंड करते हैं यहाँ पे 24 पे। 24 के गुणनखंड 2 से इसको काटो, कितना आएगा? 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 छिंग 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, क्यों 2 से 3 कटता है, डिवाइड नहीं होता। अगला देखिए, अपना क्या है? 18। 18 को अपन गुणनखंड करेंगे तो इससे भी 2 से करेंगे, 2 से ही कट जाएगा, 2 नंबर 18, लेकिन हम नहीं जाएगा तो कितने से डिवाइड हो गए? 3 से भाग जाएगा। 3 तिरके 9, 3 एकम 3, ठीक है? अब उनको यहाँ पर क्या लेना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम को मतलब हाईएस्ट नंबर, मतलब हाईएस्ट। देखो एलसीएम और एचसीएफ सबसे, और अपन को एचजीएफ। आपको साथ में बताता हूं एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ तो अपन इनमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा पहले एचसीएफ निकालें। एचसीएफ का मतलब समझे, यहां वो संख्या लेनी है जो 24 से और 18 से। यहां कौन सी संख्या आएगी जिसमें 24 का जो संख्या का 24 में भाग चला जाए और 18 में भाग चला जाए, तो उसमें एचसीएफ क्या लेंगे यहाँ पे? एचसीएफ आएगा। मतलब इसमें और उसमें दोनों कॉमन होने चाहिए वो संख्या, मतलब 24 के गुणनखंड में और 18 के गुणनखंड में, जिनमें क्या है एचसीएफ का मतलब उसमें कॉमन शब्द आने चाहिए। मतलब देखो 1 और 2, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो अपन यहाँ पे एचसीएफ के 2 लिख लिए, ठीक है? अब आगे देखिए, अब इसमें 3, 1 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है, ठीक है? तो 1 3 ले लेंगे यहाँ पे। तो इसका एचसीएफ इसका मल्टीपल मतलब गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। तो एचसीएफ अपना कितना हो गया? 6 हो गया। कितना? 6 आया। मतलब आप समझे कि एचसीएफ क्या होता है? ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्या से 24 और 18 के गुणनखंड की है। मतलब 6 एचसीएफ कितना है? 6 का भाग 24 में भी जाता है और 18 में भी जाता है।
मतलब वो संख्या एचसीएफ का मतलब जो होता है कि दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाना। एचसीएफ का भाग एचसीएफ का भाग जो संख्या है उसमें चला जाता है पूर्ण से। ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम, आपको समझ में आ गया एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है ना। अब आप देखिए क्या एलसीएम के बारे में समझिए, एलसीएम क्या होता है। अब अपन को क्या लेना है, यहाँ वो संख्या आएगी इसमें 24 का भी भाग जाता हो, 18 का भी भाग जाता हो। कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे जिसमें 24 का भी भाग जाना चाहिए और 18 का भी भाग जाना चाहिए। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ संख्या कटना चाहिए, इन दोनों का भागाना चाहिए। देखिए इनमें कॉमन देखो, पहले कॉमन क्या है 2, इसमें कॉमन क्या है 2, तो इनको एक बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, एक बार। ठीक है, अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इनको भी एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब जो संख्या बच गई है मतलब इधर क्या है 3, इधर 2 है, तो इनका भी 2 इंटू 2, कितने आ गए 2 आ गए। अब अपने 3 इसमें भी है, इसमें तो 2 और 3 से गुणा करना थे, अपने ले लिए। इसमें देखिए इसमें क्या है, एक 3 बचा, एक 3 लिए क्या गुणा को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करना सही था। मतलब देखो यहां से 3 दूनी 6, 6 कम थे 6 दूनी 12, 12 कम 12 और 24 बाकी है 36, 36 दूनी 72। 72 एक ऐसी संख्या है, 72 एक ऐसी संख्या है जिसमें 24 भी कट जाएगा और 18 का भी भाग जाता है। 18 और 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक है, 18 कितने 72, 24 का बगाएंगे, 24 3 कितने होते हैं 72 होते हैं। देखो 3 का 24 3 72 होते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करके देखिए 72 ही आएगा। 3 चुप 12 की 2 आंसलाई कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, कितने हैं 72। मतलब एचसीएफ का मतलब समझे आप, मतलब दोनों संख्याओं का इनसे भाग जाना चाहिए जो एलसीएम में दोनों संख्याओं का। और एचसीएफ क्या है, जो इस संख्या का भाग इन संख्याओं में से कट जाना चाहिए एचसीएफ का। आपको समझ में आ गया एलसीएम और एचसीएफ क्या है। ठीक है, जे हाईएस्ट नंबर होता है क्या, एलसीएम नहीं, हाईएस्ट नंबर मतलब जे ऐसी संख्या, हाईएस्ट नंबर ये ऐसी संख्या होती है लोएस्ट, मतलब हाईएस्ट मतलब देखो आपको सही तरीके से मैं समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। एक जी वो संख्या है जिसमें जो अपन को संख्या निकालना, जिसका अपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में वो संख्या का लेना, दो संख्याओं का भाग एलसीएम में जाएगा। ठीक है, पूरा का। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो संख्या होगी जो एचसीएफ हमने लिया है, तो दोनों संख्या एचसीएफ से कटना चाहिए। ठीक है, आगे आपको एलसीएम और एचसीएफ आपका डाउट क्लियर हो गया। 26 का और 90 बढ़िया लिखा रहेगा। सबसे पहले हम क्या करो, हल करना, अपन फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, इनके गुणनखंड कर लो सबसे पहले। पर क्या करना, सबसे पहले गुणनखंड करना। चलो करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से कटेगा ये, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भाग देंगे तो 13 से ही कटेगा ये। ठीक है, तो इसको काटो, ये कितने 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी काटेंगे नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है, तो ये 7 से जाएगा। कितने से जाएगा, 7 से। 7 एकम 7, कितने बचे आएंगे 2, 7 3 21, 7 3 21, कितना आ गया 13, 13 का 13 से कटेगा। ठीक है, अब अपन को क्या बोला गया है, अपन को क्या एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। जी बोला, देखिए एलसीएम, इसका अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है।
क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम मैंने क्या बोला था, यहाँ कौन सी संख्या आई, इसमें कॉमन देखो क्या है, 13, तो 13 अपना लिख ली। अब कॉमन कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब क्या है, इधर 2 है इसमें 7 है, तो इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे है? 7, देखिए अपन 13 दूनी 26 इंटू 7, अब इन्हें करेंगे 6 42 की 2, आंकड़ा 4, कैरी 7 दूनी 14, 14 4, 14 4 कितने? 18, तो कितने हो गए? 182। क्या निकल के आया एलसीएम अपना? 182 आया। कितना निकल गया? 182। अपन क्या करेंगे? एलसीएम, एचसीएफ, क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कौन सी संख्या होती है? एचसीएफ जो ऐसी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन इसमें क्या दिख रहा है आपको? 13। तो एचसीएफ क्या है? 13। ठीक, अब आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल देखिए, संख्या कितनी है अपने को? क्या दिया है अपने को? संख्या 26 एंड 98। देखिए अब दोनों को संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों क्या बराबर लेके आना है इसमें, ठीक है। संख्याओं का हल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। संख्या कितनी है अपनी? 26 इंटू 91, इनका क्या गुणा करना है। इधर कितना दिया आपको? एलसीएम कितना है? एलसीएम 182 इंटू एचसीएफ कितना है? 13। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड कर लेता हूं, यहां पर कर देता हूं, ठीक है। 26 इंटू 91, क्या देखिए, सब एक 6 एक इंटू 26, एक का करेंगे 6 एकम 6, एक एक एकम 6, 2 1 2 1 2 2, नीचे मल्टीप्लाई गुणा में साथ लगा देते हैं। 9 6 54, 54 कितनी आई? 4, कितनी आई? 54 की 4, कैरी आएंगे 5। 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते हैं? 23, कितने होंगे? 23, कितना निकलेगा? 6 6 23, मतलब 2366 संख्याओं का जो अपन संख्याओं गुणनफल किया निकला 2366, ठीक है। हम इसको डैश कर रहा हूं, इनके साथ एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना अपना? 182, एलसी और एचसीएफ कितना अपना? 13।
इसको मैं डायरेक्ट कर लेते हैं, कैसे? इसको भी करेंगे। 3 गुनी 6, ठीक है, 3 गुनी 6, 3 8 24 4, कैरी 2, 3 2 5, एक से करेंगे तो इंटू 182 का 82 आ जाएगा। कितने? 6 6, 5 और 8 23, 13 3 कैरी 1। कितना था एलसीएम इनसे? 2366। इसका मतलब समझिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों संख्याओं एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो अभी 2366 आया, और दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2366 आया। मतलब सभी संख्याओं का योग और एलसीएम इंटू एचसीएफ का योग क्या होता है? गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ऐसे ही करना, मतलब आरएचएस इंटू आर एलएचएस। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ नहीं, अपने दोनों संख्याओं को बराबर लाना था, ये जांच करनी थी कि अपन उसमें जांच करने के लिए ही बोला गया है कि संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, अपन ने जांच कर ली है। अब अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, 510 एंड यहाँ पे एक संख्या मिटा दिए। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन है 92, मतलब 93। क्या? अब देखिए, इसको अपन हल करते हैं। जिन संख्याओं को सबसे पहले अपन को क्या निकालना है? एच गुणनफल करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। तो निकालो, 510 के गुणनफल करो तो इधर 92 कर सकते। कितने से जाएगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4, एक बचेगा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब कितने से आएगा? 3 से। 3 8 24, 3 पंजे 15। कितने से जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। 3 से 3 6, 2 बचे आएंगे 25 होते हैं, नहीं करेंगे। 5 एकम 5, 5 7 33। अब कितने से हुआ डिवाइड? 17 से हुआ। क्यों हुआ? मुझे अभाज्य संख्या 17 एकम 17। अब इसको देखिए, कितने चले जाएगा? 2 से जाएगा, ये लास्ट में 2 है। 2 2 चुप 8, एक बचेगा। 2 6 12, फिर भी 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6। अरे 23 नहीं कटेगा किसी से, ओनली 23 से ही कटेगा। तो ये क्या है? 23। अपन को क्या देखना है? एलसीएम, एचसीएफ निकालो पहले पैसे।
एचसीएफ क्या होगा, दोनों संख्याओं कॉमन दो क्या मिल जाती है, दो एक जे दो है, एक इधर भी दो है, एक इधर तीन है, एक इधर तीन है नहीं है, ओनली एक दो है, तो ओनली एक बार दो लिख लो। और कुछ कॉमन है इसमें, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा इसका दो। अब एलसीएम दे निकालो, एक बार एलसीएम एचसीएफ क्या लिखेंगे अपन, देखो एक अपन इसको लिखेंगे, जो कॉमन है एलसीएम एचसीएफ को लिखेंगे। अब देखो इधर क्या बचा है, तो इधर से देखो, इधर की संख्या तीन है, तीनों को ले लेंगे, तीन इंटू पांच इंटू सात 17, इधर क्या है दो है और 23 है, इनका क्या है गुणा, गुणा करना है मतलब मल्टीप्लाई, तो अपन करते हैं, देखो दो तीन छह, छह पंजे 30, कितने हो गए 30, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कितना है 30। अब देखो यार 23 दूनी 46, कितने होते हैं 23 दूनी 46, ठीक है 46 इंटू 17, 17 थी 51, कितना 510 इंटू 46। अब ये देखो जीरो की जीरो, छह कम छह, छह पंजे 30, 30 अपने चार, इसके नीचे जीरो को निकला गाँव में, जीरो की जीरो, चार एकम चार, चार पंजे 20, कितना आएगा जीरो छ चार तीन दो, 2346 60 आ रहा है, क्या आ रहा, इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे अपन, क्या आ रहा 2346 60, एक संख्या आ रही है, आपको समझ में आ रहा है। आपने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया, 2346 60 आ रही है, समझ में आया आपको। एलसीएम कितना निकला 23 23,460, एचसीएफ निकला दो। अब तुमको क्या करना है, संख्याओं संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, संख्याओं क्या है 510 इंटू 92, एचसीएफ कितना है अपना, एलसीएम है अपना 23,460 और इंटू दो एचसीएफ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 510 इंटू 92 वो 92, 110, ठीक है।
अब आप देखिए इसको, 0 की 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 इंटू 0 की 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कितना निकला? 0, 2, 9, 6, 4, 46,920 काय का संख्याओं का गुणनफल कितना निकला? 46,920 बराबर। अब अपन किसका करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। अपना एचसीएफ कितना है? 2 और एलसीएम का 23,660 में 460। अब देखो इसका गुणा करेंगे। अपन कैसे लिखते हैं इसको? उल्टा लिख दिया मैंने, पहले एलसीएम लिख लेते हैं। तो 2300 या 60 इंटू 2, 0 की 0, 6 दूनी 12 की 2, आंसर आई है। 4 दूनी 8, 1 9, 3 2 दिए 6 और 2 4, 46,920 क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा 46,960 है। क्या? 46,920 आया है, गुणा 20 आया है। आपको देखिए, आप संख्याओं का गुणनफल 510 इंटू 92, 46,920 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ 23,000, एलसीएम मतलब 23,460 इंटू 2, दोनों का गुणा करा तो 46,920 निकला। मतलब अपने जांच कर ली कि संख्याओं का योग इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है। मतलब सभी जो दो संख्या दी है 560, 510 और 92, जो इन संख्याओं का गुणा करेंगे वो एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा करेंगे तो दोनों संख्या बराबर ही आएंगे। ठीक है, आपको समझा? मैं इस क्वेश्चन को मिटा दूं। ठीक है, अगला अपन तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अपन ये तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आज के 360 या 366 एंड 54, इसको अपन हल करना है। एचसीएफ इसका पहले गुणनफल कर देते हैं अपन यहाँ पे। 366 के 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, तो 6। अरे कितने से जाएगा? लास्ट में 3 है। कितने हैं लास्ट में? 3। एकम 2, 16, तो 30। 3 से कटेगा ये, 3 6 18 और 3 एकम 3, क्या है अपना? 366 है। क्वेश्चन में डाउट के बारे में देखूं, गलत तो नहीं है। 336 है, वो 66 नहीं है। क्या है? 336 है। दोबारा मैं लिख रहा हूँ।
336। अब इसको 2 से काटो, 2 एकम 2। देख लीजिए आप, मैं इधर देखिए। आपको अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताया करो कि वीडियो के यहाँ समझ में नहीं आया। मैं दोबारा से इस वीडियो को जहां समझ में कमेंट करोगे कि इस टॉपिक को मैं दोबारा से एक क्लिप बना के डाल दूंगा, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप बता देना मेरे को। ठीक है, मैं अभी समझता हूँ। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 अट्ठा 16। आगे देखिए, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, हो चुका। अभी 2 से कटे जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 समझे। एक बार भी 2 से कटे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 समझे। अब 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। इधर देखो, अपन करने वाले 54 को बनती है। कितने 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, तो 7 14। अब 3 से जाएगा ये, 3 3 9 27, फिर 3 से 3 तक 9 और 3 एकम 3। इसमें एच सी एफ अपन क्या है, एच सी एफ। एच सी एफ क्या है अपना, इसमें कॉमन देखो क्या है, 2 है इधर, इधर भी 2 है। देखो इधर क्या है, 3 है, एक इसमें 3 डालो, एक इसमें 3 है। क्या आया निकलोगे, 6 अपना क्या आएगा, एच सी एफ कितना है अपना 6। अब क्या लगाएंगे अपन, एलसीएम। इधर देखो, तो इधर इसमें क्या है, जो बोले लगे ना एलसीएम, उसे एक बार ही लेना है, दो इसमें से 2 ले लो, 3 एक 3, इनमें से 3 ले लो। बाकी जो सब बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2, ये दोनों 2 ले लिए, इधर एक 3 और 3 है 2 इंटू 7। इधर कितने बचे हैं, 2 3 बचे हैं। अब इनका गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, इधर क्या 7 बचा है, 3 करके 9 और 9 7 63, इनका करो। इसी गुणा करेंगे, 3 8 24 की 4 आ जाएंगी, 2 3 6 12 और 2 14, 8 6 48 की 8, 3 की 4, 24 और 4 28, 4 12 की 2 आंसला 1, 10 की 0 आंसला 1, 3024। क्या लग रहा अपना का एलसीएम, अपना एलसीएम क्या है, 3024। 3024 का क्या है अपना एलसीएम है। मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। आप आगे देखिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ।
तो अपनी संख्या क्या दिया है? 336 इंटू 1। एलसीएम कितना है? एलसीएम अपना है 3024। एचसीएफ कितना अपना? 6। ठीक है, 6। अब संख्याओं का गुणनफल करते हैं। 336 इंटू 14, 624 की 4 कैरी 2, 12 2 14 की 4 अंक बन कैरी, 12 1 15, 12 13 हो गए इंटू 5 क्या 30 की 0 कैरी 3, 3 पंजे 15 और 3 18 कैरी 1, 15 1 16, 4 4 3 और 8 11 की 1 कैरी 1, 6 1 7 1 8 1, 18,100 कितना है अपना? 18,144। जी क्या है अपना? संख्याओं का गुणनफल। क्या है? संख्याओं का गुणनफल। इसको लिख देते हैं 18,144, जो क्या है अपना? संख्याओं का गुणनफल दिया है। इसको मिटा लेते हैं। अब आगे देखिए, एलसीएम कितना था अपना? 3024 अपना एलसीएम है। एलसीएम अपना 6, उनका 624 की 4 2 कैरी, 6 दूनी 18 2 20 की 0 और 2, 6 और 2 8, 6 18 18 गलत हो रहा, दोबारा से करते हैं। गलत क्यों हो? 624 की 4 आसान कैरी 2, 6 6 12 12 13 14 14 कितनी आई? 4। गलत मल्टीप्लाई कर 14 4 कैरी क्या? 1 की 1 आएगी यहाँ पर। अच्छा 3 6 18 कितना आया? एलसीएम इंटू एचसीएफ 18,144 बराबर 18,144। मतलब अब आपको समझ में आया कि संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों का गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमेशा गुणनफल मतलब संख्याओं का गुणनफल एक समान आता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणा करने पर बराबर आता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन को मैंने करा दिया गया है। अब आगे से अगली क्लास लेके आऊंगा जिसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है भाई, इस क्लास को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, क्योंकि आपको ये क्लास में एक रात के 1 बजे लाइट वो शूट कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस क्लास को शेयर कर दिया करो और आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपका ये क्लास ये बुक को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आपको पूरा कोर्स कराने वाला हूं। ठीक है, मैथ का। तो आप थोड़ा सा इतनी कष्ट करके किसी सभी जो 10th क्लास में भाई पढ़ रहे हैं उनके लिए एक क्लास शेयर कर दिया करो। आपसे और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, और इस क्लास में कमेंट किया करो आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, जिससे क्या है मुझे मोटिवेशन रहेगा मैं क्लास बनाने में। कुछ शब्द में रात में समय नींद आने पर मैं शब्द ऐसे बोल देता हूँ
लिख कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और देता है। ठीक है, कुछ मिस्टेक भी आती है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर इस कमेंट करके इस क्लास में बताना। ठीक है, और अपनी क्लास तो जो भी आपको समझ में नहीं आता उस क्लास से जरूर कमेंट कर दिया करें। मैं आपको अपने छोटे भाई बहनों की तरह बिल्कुल आपको जो समझ आपको बड़े भाई के नाते जो आपको समझ में नहीं आता आप इसमें कमेंट करना जरूर। मैं जो बिल्कुल आपको समझाऊंगा। नहीं आएगा कोई क्लिप अगर तुमको एक बार नहीं आता ऐसा एक काम किया करो, उस वीडियो को वापस देख लिया। अगर कहीं भी आता है कि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इस वीडियो को कमेंट करना, मैं एक क्लिप बना के एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको वही सवाल भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लास के लिए। और प्लीज भाई इस क्लास को जरूर शेयर करा करो। आप अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त देते हैं, अगली क्लास लेके आएंगे।